हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके लिए मेष, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है। और जो रीडिंग है वो 5 to 15 दिसंबर तक की रीडिंग है कि 5 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक जो मेष, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर जो राशि है, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कोई है ऐसा जो आपके बिना अब नहीं रह पाएगा। यस। तो मुझे जो इस टाइम से मैसेज मिला है, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग मैंने आज ये रीडिंग जो है वो बनाई है। ये एक एंजल मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो जो ये 4 राशियाँ थी, तो ये केवल उन्हीं के लिए है ये मैसेज। ठीक है। और मुझे नेक्स्ट मैसेज जैसे ही मिलेगा, मैं और राशियों के लिए और साइड के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि कौन ऐसा है जो आपके बिना अब नहीं रह पाएगा। मेष, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। तो आप इसको सनसाइन से एनर्जी को जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगी आपको कि वैसे तो ये जो टैरोट कार्ड होते हैं वो सन बेस पर ही होते हैं, सनसाइन से ही आप अपनी एनर्जी को जो है चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको मून साइन बिना साइन से देखना चाहते हैं तो आप मून साइन बिना साइन से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कार्ड का रेजोनेट होना, रीडिंग का रेजोनेट होना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग रेजोनेट कितनी हो रही है आपसे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मेष, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। ठीक है। तो कार्ड फर्स्ट में हमारे पास आया हुआ है हैंगमैन एंड टू ऑफ कप्स, डेविल, 4 ऑफ वैंड्स, द फूल और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं 2 कार्ड्स और लेने वाली हूँ, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए। मैं देखती हूँ कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग जो है वो आपके लिए लेकर आती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करती हूँ, तो ताकि क्योंकि रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करती हूँ, ताकि बिल्कुल जो रीडिंग है वो रेजोनेट करके दूँ आपको। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। एंड मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड पीस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं गाइस, और हम देख लेते हैं। जरा इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लें। टू ऑफ कप्स आपको मैंने दिखा दिया था कार्ड्स पहले में ही। एंड टेबल की एनर्जी है प्रॉपर तरीके से। 3 ऑफ वैंड्स से मैं एक एक कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। द फूल, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और मुझे भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। तो बेसिकली जिन 4 राशियों के लिए मैं आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ, तो मैं कुछ मैसेज उनको देना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो 5 to 15 दिसंबर तक की ही रीडिंग है। तो इन स्टेज में जो रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है, वो मैसेज जो है मैं आपको देने जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, उसके बाद हम रीडिंग जो है स्टार्ट कर लेंगे गाइस, कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है। तो जनरल तरीके से ही आप इस एनर्जी को चेक कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी के साथ मैच और रेजोनेट नहीं हो सकती, कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हर किसी के साथ मैं रेजोनेट करके नहीं दे सकती। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ और कोशिश में सक्सेस मिल सकती है, पर पूरी तरीके से नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनली रीडिंग करवाना है जो कि चार्ज होती है, काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैम फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। अरे मैं फ्री यूट्यूब पर दे रही हूँ ना। अगर आप मुझसे बिल्कुल पर्सनली रीडिंग चाहेंगे तो मैं उसका तो चार्ज आपको पे करना ही होगा। जब आप बिल्कुल अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करा रहे हैं, अपनी डिटेल अपनी और आपके पर्सन की दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके कार्ड्स देख रही हूँ अकेले इंडिविजुअल, तो उसका चार्ज होगा ना। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग की डिमांड है, करवाना चाहिए, तो आप करवा सकते हैं, बट प्लीज़ उसका चार्ज है। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, तो आप ये कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए कि जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री है। नहीं, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, चार्ज होता है उसका। ये जो यूट्यूब पर कर रही हूँ
मैं ये रीडिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब आपका मन होता है, आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप ज़रूर कीजिए, वरना उसका भी कोई फोर्स नहीं है। अगर आप मुझे सब्सक्राइबर मिलते हैं, चैनल अच्छा लगता है, ज़रूर कीजिए, तो मैं आगे बढ़ाऊँगी रीडिंग को, नहीं तो मैं वापस से ऐसे छोड़ दूँगी जैसा मुझे लगेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आपको पर्सनली करवाना है तो उसका चार्ज है। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि रीडिंग जो है वो किस किस की है, कौन कौन से साइन की है। तो मेष, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर आपके लिए जो मुझे इस टाइम पर साइन दिखाई दे रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो जो आपके पार्टनर हैं वो वर्गो भी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और पाइसिस हो सकते हैं, एंड जेमिनी कैंसर हो सकते हैं ओके। लिब्रा एंड लियो भी मुझे जो है तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है लिब्रा एंड लियो हों, और मुझे कोई साइन जो है अभी तक नहीं दिखाई दिया। यही एरीज हो सकते हैं, यस, एंड हो सकता है कि स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से नहीं हाईलाइट होते हैं, धीरे धीरे साइन जो हाईलाइट होते हैं, तो हो सकता है कि स्कॉर्पियो भी हों, ठीक है, आपके पर्सन। तो जो बेसिकली मुझे जो आज का जो टॉपिक है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको वंस टाइम अगेन, कि कोई ऐसा है जो आपके बिना अब नहीं रह पाएगा। यस, तो जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी बहुत तेज़ी से, तो उसमें मुझे 5 to 15 दिसंबर में जो आपकी लाइफ है, जो आपका लव एंड रिलेशनशिप है, उसमें मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। जो अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें जो है वो आपके अनुसार हो सकती हैं। रिलेशन में कोई पार्टनर है आपका, हो सकता है कि पास्ट का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि करंट टाइम में कोई ऐसा पार्टनर है आपका, या कोई ऐसी सिचुएशन जो निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, जो बहुत ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं आपसे। जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पार्टनर है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनका जो माइंड है इस टाइम से बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि पर्सन जो है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी काफ़ी दिनों से आपके पर्सन की आपसे बात नहीं हो रही हो, बहुत दिनों से ऐसा हो सकता है कि वो तो आपकी लाइफ से, क्योंकि जिनको अगर कनेक्ट होती है तो वही इस रीडिंग को देख के, अगर कनेक्ट नहीं होती है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत तेज़ी से आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं भी हो सकता है कि वो पास्ट की एनर्जी हो सकता है कि वो प्रेजेंट के पार्टनर हो जिनसे आप बात करते हो। मतलब कुछ ऐसा है लाइफ में आपके, कोई ऐसा रिलेशन है जो या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या फिर प्रेजेंट में जो बहुत तेज़ी से बन रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जिसके बारे में आपको नहीं सही से पता है कि वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कार्ड से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि वो जो है वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो एक ऐसी एनर्जी के अंदर आ रहा है, जो पावरफुल एनर्जी के अंदर आ रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो उससे कैच कर रही है, मैच कर रही है। तो जब ऐसी एनर्जी में कोई भी पर्सन आता है तो वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ होता है कि भाई जो है आपसे कनेक्ट होना चाहता है वो पर्सन। तो मुझे कुछ ऐसी सी एनर्जी मिल रही है, जो पर्सन है वो कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका पास्ट का रिलेशन था, उससे मुझे डेविल का कार्ड नज़र आया। डेविल का एनर्जी जो है मुझे आई कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप और लव लाइफ में हो गई थी आपकी। लेकिन चीज़ें जो है, टाइम जो है, अगर मैं बोलूँ तो अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहु की एनर्जी थी वो अब वीक हो रही है, ठीक है। तो डेविल की जो एनर्जी में जो अभी तक आप थे, जिस भी एनर्जी में, जिसकी वजह से ग्रह आपके डिस्टर्ब हो गए थे, रिलेशनशिप आपका वीक हो गया था आपके पर्सन के साथ आपका, तो वो एनर्जी मुझे वीक होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो जो डेविल था, जो राहु था, वो आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना स्ट्रॉन्ग पहले था आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से चीज़ें जो है आपकी डिस्टर्ब हुई थी पास्ट में। लेकिन अभी करंट का क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन जो है अब चेंज हो रही है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों की सिचुएशन जो है अभी एज इट इज़ हो, नहीं चेंज हो रही हो, लेकिन अभी के लिए मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो इस एनर्जी में भी आपके पर्सन हो सकते हैं 3 ऑफ वैंड्स की, जिसमें कोई पर्सन ऐसा है जो पास्ट से निकल कर आया है, जो अपने आप को इस टाइम पर इस
करंट सिचुएशन में, मतलब जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप पर बर्डन फील कर रहा है। मतलब आप लगा सकते हो, आप सोच सकते हो कि जब एक ऐसा पर्सन जब जो इस टाइप की ज़िंदगी जी रहा हो कि वो कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो, तब ऐसे में कोई एक पर्सन है जो अपने आप को बर्डन फील करने लगता है, मतलब अपने आप को एलोन फील करने लगता है। तो ऐसी सी एनर्जी में जो है आपका पार्टनर आ सकता है। तभी जो है उनका जो मन है, जो उनकी टेंशन जो है वो ये बता रही है सिचुएशन कि भाई बहुत दिन जो हो गया वो अलग होके रह लिए, बहुत दिन अकेला गुजार लिया, बहुत दिन लड़ लिए, बहुत दिन झगड़ लिए, लेकिन अब जो है इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा है। जो ये 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो भी आपका पार्टनर है, चाहे करंट का हो चाहे पास्ट का पर्सन हो, वो इस एनर्जी से अब बाहर निकलना चाह रहे, एक न्यू एनर्जी में, एक न्यू लाइफ में जो है वो एंटर करना चाहता है, जिससे आपका और उनका रिलेशन जो है, लव लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो काफ़ी चीज़ें जो है इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज़ की पार्टनर जो है बहुत एक होता है ना कि बहुत सच्चे मन से, ट्रू फीलिंग के साथ मुझे ये एनर्जी जो है इस बंदे की दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है बहुत ऐसी एनर्जी में है जो कि बहुत ज़्यादा आप इस बंदे को आपसे कनेक्ट करेगी, जो कि आपके बिना अब, क्योंकि इसमें जो कार्ड्स में आया है वो अब आपके बिना वो रहना उनका मुश्किल है। तो अब वो इस तरीके की चीज़ों में आगे आ रहे हैं, कहते हैं ना कि मतलब कोशिश कर रहे हैं या फिर उस तरह की प्रयास कर रहे हैं, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं कि वो जो टाइम है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपके साथ गुजारे, तो दोबारा से जो है चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हों। ये चीज़ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी थी कि आपका रिलेशन जो है आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई, आपकी रिलेशनशिप जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अब जो टाइम है, अगर मैं बोलूँ 5 to 15 दिसंबर के बीच का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा है कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया हुआ, तो कहीं ना कहीं एक वेटिंग टाइम जो है आप भी देख रहे हैं। मैं जो कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज आप भी जो है अपने पर्सन का इस टाइम पर करंट सिचुएशन में आप भी वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं, आपका भी दिल होता है कि चीज़ें जो हैं वो वापस से ठीक हो जाए, पार्टनर जो है आपके साथ आके मिल ले, बात कर ले, कोई सॉल्यूशन निकाल लें। जो भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन को, टेंशन को हटा के प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें, जिससे चीज़ें जो है, रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ना कि वीक हो, जो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पर काफ़ी सिचुएशन ऐसी भी हो, टाइम जो है कभी ऐसा भी होगा, मतलब इस टाइम पर जो मैं देख पा रही हूँ कि हैंगमैन वाली पोजीशन भी आपकी हो रही है, कि एक होता है ना कि हैंगमैन वाली पोजीशन की मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड भी हो रहा है आपका भी, आप एक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो अपने रिलेशन में। एक होता है ना कि कॉन्क्लूज़न निकल गया कि भाई आज ऐसे करना है, वैसे करना, ख़त्म करना है या शुरू करना है। तो ये वाला रिलेशन जो है वो, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आपके माइंड में अभी भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक फंसाव महसूस कर रहे हैं इस रिलेशन में, जो भी आपका रिलेशन आपके साथ है अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस रिलेशन में ना तो एंटर कर पा रहे हो, ना एग्जिट कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है, हैंगमैन वाली पोजीशन में आ रही है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी गाइस कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो भी पर्सन है वही हमारा जो टॉपिक है कि भाई आपके बिना ये जो पर्सन है अब वो रह नहीं पा रहा, मिलने को जो है वो बेताब है, एक कॉल को, मैसेज को, या फिर आपसे एकदम से लाइव वो जो है बातें करना चाहते हैं, जो कि मुझे इस कार्ड से शो हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है जिससे कि साफ पता चल रहा है कि ये बंदा जो है वो आपके लिए बेताब है, तड़प रहा है आपसे बातें करने के लिए, आपसे बोलने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, या फिर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। तो यही थी गाइस आपकी
जो रीडिंग है तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है। आपने भी फील किया होगा इस टाइम पर कि सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है आपकी। आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशन में थोड़ा सा फंसाव महसूस कर रहे हैं, जो कि मैं बोल रही हूँ जैसा कि, लेकिन कार्ड से मुझे शो हो रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको ना समझ में आ रहा है कि मैं बाहर निकलूँ कि मैं अंदर जाऊँ। यादें जो हैं वो सताती रहती हैं, चीज़ें जो हैं छोड़ती नहीं है, याद जो है भूलना भी चाहते हैं बट भूलती नहीं है। तो इस टाइम पर जो आपकी सिचुएशन है, सेम यही सिचुएशन आपकी पर्सन की, आपके पार्टनर की भी हो रही है, चाहे वो करंट का हो चाहे पास्ट का हो। तो सेम सिचुएशन जो है वो मैच कर रही है आपसे और आपके पार्टनर से। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।